स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती पे हम उनके बारे में, उनके आध्यात्मिक और उनके वेशभूषा, उनका जन्म, उनका पर्यटन, उनका देश के प्रति स्वभाव, युवाओं के प्रति जागरूकता, आप सभी को इसके बारे में एक छोटी सी उनके बारे में हम बताना चाहते हैं और आप उन्हें ध्यान से सुने और उनको अपने जीवन में उतारें। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर ही चलाना चाहते थे। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इस हेतु वे पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहाँ उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। सन 1884 में विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। घर का भार नरेंद्र पर पड़ा। घर की दशा बहुत खराब थी। कुशल यही थे कि नरेंद्र का विवाह नहीं हुआ था। अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवी थे। स्वयं भूखे रहकर अतिथि को भोजन कराते, स्वयं बाहर वारसा में रात भर भींगते ठिठुरते पड़ते रहते और अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से ही गए थे, किंतु परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य है जिसका उन्हें कई दिनों से इंतजार है। परमहंस जी की कृपा से इनको आत्म साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप नरेंद्र परमहंस स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव की शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालात की परवाह किए बिना, स्वयं के भोजन की परवाह किए बिना गुरु सेवा में सतत हाजिर रहे। गुरुदेव की शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था। कैंसर के कारण गले में से थूक, रक्त, कफ आदि निकलना था। इन सब की सफाई वे खूब ध्यान से करते थे। एक बार किसी ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और लापरवाही दिखाई और तथा घृणा से नाक भौंके सिकुड़ी। यह देखकर विवेकानंद को गुस्सा आ गया। उस गुरु भाई को पाठ पढ़ाते हुए और गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर पूरी पी गए। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके। गुरुदेव को वे समझ सके, स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके, समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक खजाने की महक फैला सके। उनके इस महान व्यक्तित्व की नींव में ऐसी गुरु भक्ति सेवा, गुरु अनन्य निष्ठा। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1893 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उन्हें भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में पहुँचे। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही न मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला, किंतु उन्हें विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहाँ इनके भक्तों का एक समय बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्षों तक वे अमेरिका रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्वाधान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। और वहाँ पे अनेक अद्भुत प्रकार की वे घूमे भी वहाँ। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहाँ इनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्षों तक वे अमेरिका रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देशांतरों में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। 4 जुलाई सन 1902 को उन्होंने देह त्याग दिया। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो,
जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है, ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। उनके और विचार, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं। सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। यूपीएससी मोटिवेशन क्यूट्स इन हिंदी। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपने आँखों पर हाथ धर रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व का एक विशाल व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकोचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन अपने आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो गए कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी समय कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का द्वेष नहीं। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। अच्छे विद्यार्थियों के 10 गुण। हम वो हैं जो हमारी सोच ने बनाया है। इसीलिए इस बात पर ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम पर वापस आएगा। इसके बाद अभी मत सोचो। तुम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के ज़्यादा निकट होगे। विवेकानंद की सबसे अधिक शिक्षाओं में यह स्वीकार किया गया है कि जीवन में अच्छे और बुरे दोनों शामिल हैं। उस दिन आप इसे स्वीकार करते हैं, आप न केवल दुनिया का सामना करने की ताकत से दूर भर जाएंगे बल्कि मुसीबतों और कठिनाइयों के मद्देनजर भी अधिक सकारात्मक रहेंगे। विवेकानंद का यह भी मानना था कि यदि आप अपना जीवन पूरी तरह से जीना चाहते हैं तो आपको हर उस चीज़ को कामना करना पड़ेगा जो आपके रास्ते में आती है और इससे भागना नहीं होगा। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमज़ोर हो, तुम पापी हो, एक तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम ये वो नहीं कर सकते। किसी को निंदा न करें। अगर आप मदद करने के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए और अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें अपने मार्ग पे जाने दीजिए। यदि दुनिया है, यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु जो ही तुम उस कार्य को बंद कर दो तो वे तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकाएंगे। मेरे जैसे भावुक व्यक्ति अपने सगे सहयोगियों द्वारा ठगे जाते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य का प्राप्ति नहीं हो जाए। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। स्वयं पर विश्वास करो। बस वही जीते हैं जो दूसरे के लिए जीते हैं। इसी मोटिवेशनल चैनल्स, करेंट अफेयर्स एंड अदर एक्टिविटीज, प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल के लिए सुनते रहें। धन्यवाद।